देखो, सेलर जब कुछ माल बेचता है, ठीक है, उधार, तो बिल ले लेता है, तो समझ लिया था। अब जब बिल सेलर के पास आ गया, ठीक है, तो उसके पास कुछ रास्ते रहते हैं। सेलर के पास एक बिल रिसीवेबल रखा हुआ है, सामान बेच चुका है, बिल उसने दूसरी पार्टी से ले लिया है, दो बातें हो चुकी हैं, ठीक है। ये हर केस में नॉर्मली सिंपल ही रहती हैं, यही बातें रहती हैं, सामान बेचा, बिल लिया, ठीक। सेलर के पास जब बिल रिसीवेबल रखा है, तो उसके पास चार रास्ते होते हैं इस बिल को यूज करने के। मतलब पहला होता है कि वो इस बिल को रखे रहे अपने पास, ठीक है, और जब इसकी मेच्योरिटी आए, 3 महीने 4 महीने, जाके उसका पेमेंट सामने वाली पार्टी से ले ले। कल यही करा था, बिल अपने पास रखे रहा था, 3 महीने बाद जाके बिल दिया, पैसे ले लिए, ये करा था कल। तो एक सिचुएशन सेलर के पास रहती है, ऑप्शन रहता है कि रिटेन कर ले वो। कब तक रिटेन करे? टिल मैच्योरिटी या एक्सपायरी। सही है। एक रास्ता और होता है उसके पास, बिल आ गया है, चाहो तो रिटेन करो, चाहो तो डिस्काउंटिंग करा लो इसकी। क्या होती है डिस्काउंटिंग, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझ लेना, ठीक है। बिल की क्या करा लो? डिस्काउंटिंग। अगर शॉर्ट में बताएं तो एज अ सिक्योरिटी बिल बैंक को दे दो और पैसे बैंक से ले लो, तारीख से भी पहले, ठीक है ना। डेट आने वाली 3 महीने बाद, आपने पहले ही गए, बिल बैंक को सौंपा और पैसे ले लिए। अब इसका कंसेप्ट देख लेंगे, ठीक है। ये दूसरा रास्ता हो गया। एक रास्ता और होता है, एंडोर्स कर दो किसी को, बिल रखा है, किसी और को पकड़ा दो। मतलब तुम्हारे पास, तुमने माल बेचा था, बिल आ गया है, ठीक है, अच्छी बात है। बिल जब ये रखा हुआ है, तुम्हें पता चला हमें किसी पार्टी को पेमेंट करना है, ठीक। तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे, तुम कैश दे दो, चेक दे दो, है ना। एक ऑप्शन और होगा, जो बिल रखा है ना, यही उठा के दे दो। ये बिल भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जिससे क्या हो जाएगा, पेमेंट भी हो जाएगा। इसे एंडोर्स करना कहते हैं। एंडोर्स का मतलब ये होता है, इस बिल को हमने किसी तीसरे आदमी को दे दिया। इसका कंसेप्ट भी बाद में देखेंगे। एक रास्ता होता है बैंक को कलेक्शन के लिए दे दो, बैंक फॉर कलेक्शन। एजेंट पता है क्या होते हैं? एजेंट जो आपके बिहाफ पे काम करते हैं, उन्हें एजेंट बोलते हैं। तो बैंक भी आपकी एक एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। बैंक, आपका खाता है जिस अकाउंट में, जिस बैंक में, वहां जाओगे, तुम उससे कहोगे भैया मेरे महीने का रेंट भर दिया करो, मेरे महीने का बिजली का बिल भर दिया करो, ठीक है, कोई भी खर्चा उठा दिया करो, तो बैंक आपके बिहाफ पे सब काम कर देगा, ठीक। तो बैंक कैसे काम कर रहा है? आपका एज अ एजेंट काम कर रहा है। इसे एजेंसी फंक्शंस बोलते हैं बैंक के। तो तुम्हारे पास जब बिल रखा था ना, तो तुम बैंक से ये भी कह सकते हो, तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बिल आते रहते हैं, कि भैया मेरा बिल रख लो और तुम जाके इसको कलेक्ट कर लेना। इसे क्या कहते हैं? बैंक फॉर कलेक्शन। बिल आया मेरे पास, हमने बैंक को अपना एजेंट रखा हुआ है, बैंक मेरा एजेंट है, तो हम हर बिल उठा के किसको दे देते हैं? बैंक को देते हैं। बैंक अब मेरे बिहाफ पे पूरा काम करेगा, जाएगा उस आदमी से पेमेंट लेके आ जाएगा। डिस्काउंटिंग में और बैंक फॉर कलेक्शन में फर्क है, ठीक है। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि आप बैंक से कर्जा ले रहे हो, बिल दे के क्या कर रहे हो? बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब ये नहीं है, ठीक है। बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब होता है टाइम आएगा, बैंक एज अ एजेंट उस आदमी पर जाके पेमेंट लेके आएगा। मेन इसकी बात करनी है, ये कर चुके हो, इसकी बात होगी। लिखा हुआ है एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 10,000, ठीक है। एक्स ने माल बेचा है वाई को 10,000 रुपए का। कब बेचा है? ऑन 15 मार्च 2023, 2023 को, ठीक है। एक एक बात उठाओ और एंट्री करो। पहली जो इन्होंने एक तुम्हें सेंटेंस दिया ना, उसमें क्या बोला इन्होंने? एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 10,000 ऑन 15 मार्च 2023। बस इसकी एंट्री कर दो। और दोनों की बुकों में एंट्रियां करनी होती नॉर्मली, ठीक है। तो एक्स की यहाँ कब एंट्री होगी? 15 मार्च 2023। एक्स ने माल बेचा है, किसको बेचा है? वाई को। वाई रिसीवर है, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का बेचा गया है। नरेशन डाल देना, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू वाई। वाई के यहाँ भी एंट्री होगी। वाई क्या कहेगा? हमने सामान परचेज करा है, खरीदा है, इनके यहाँ माल आ रहा होगा, एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। सही है, 10,000 रुपए। तारीख क्या पड़ेगी? सेम तारीख, 15 मार्च। यहाँ क्या लिख दिया जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। नरेशन आगे क्या कह रहा था? कहता ऑन द सेम डे, है ना, ऑन द सेम डे वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स एट 4 months फॉर 10,000। एक्स ने एक बिल ड्रॉन करा मतलब ये कौन है? ड्रॉर, जो बिल लिख रहा है। लिखने से कोई बात होती है? कोई बात नहीं होती।
वाई कौन है? ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर? वाई ने एक्सेप्ट करा, इन्होंने लिखा, इन्होंने एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट के बाद से बात स्टार्ट होगी। तो एक्सेप्ट इन्होंने करा है, मतलब वाई ने बिल दिया है, किसको दिया है? एक्स को। एक्स के पास बिल आया है और ऑन द सेम डेट बोला था, तो ऑन द सेम डेट का मतलब तारीख क्या डाल दें? 15 मार्च 2023। बिल आ रहा है ना? एंट्री क्या बनेगी? इनके यहाँ बिल रिसीवेबल बोला जाएगा, और बिल आ रहा है, आती हुई चीज को डेबिट करता है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई ने दिया है 10,000 रुपए। यहाँ पे क्या डालेंगे? बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, इनको एक्सेप्टेंस मिली है, वाई ने दी है। इनके क्या होगा? वाई के पॉइंट से देखो, एक्स रिसीवर है कि गिवर है? ये बिल दे रहे हैं एक्स को, एक्स क्या है? रिसीवर है। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक्स डेबिट, और इनके पास से जा क्या रहा है? बिल जा रहा है। इनके इसको रिसीवेबल नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? पेबल बोला जाएगा। कितने रुपए का है? 10,000 रुपए। 15 मार्च। नरेशन क्या डालोगे? बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, इन्होंने एक्सेप्टेंस दी है। ये दो बातें ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें सेम ही मिलेंगी। अब इसके आगे से ही उसके पास इसका ऑप्शन था, है ना? अब आगे से ऑप्शन क्या है? डिस्काउंटिंग का भी ऑप्शन है। किसके पास है ये ऑप्शन? एक्स के पास। जिसके पास बिल पड़ा है उसके पास। आगे लिखा हुआ है एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15 अप्रैल। ये 15 मार्च है। बिल कितने महीने का है? 4 महीने का है। इसकी मैच्योरिटी कब होगी? 15 मार्च से 15 अप्रैल, 1 महीना, है ना? 15 अप्रैल से अप्रैल पर क्या आता है? मई, 2 महीने, जून 3 महीने, 15 जुलाई 4 महीने और 3 दिन एक्स्ट्रा। 18 जुलाई को इसकी डेट आएगी पैसे लेने की। यहां से यहां तक अब इसको वेट करना पड़ेगा। ठीक, मान लेते हैं एक्स को क्या हुआ? जरूरत पड़ गई पैसों की। और कब जरूरत पड़ गई? 15 अप्रैल को। एक्स ने कहा मैं पैसे चाहिए। उसके दिमाग में बिल तो रखा हुआ है, कितने का बिल है? 10,000 रुपए का। अगर एक बात सोचो, 15 अप्रैल को वाई के पास चला गया एक्स, क्या वाई पैसे देगा? वाई कहेगा अभी तो नहीं, 3 महीने और बिता के आओ। मतलब कब आओ? 18 जुलाई को। पैसे ले लेना अपने। बिल पे हमने तारीख भी मेंशन करी हुई है। एक्स के पास फिर दिमाग चला, एक्स ने सोचा वाई ने तो पैसे नहीं दिए, देगा भी नहीं, 3 महीने, 18 जुलाई को ही देगा वो। इनके पास ऑप्शन था, किसके पास चले जाए? अभी बैंक के पास। उनके दिमाग में आया लोन ले लिया जाए बैंक से, और एज अ सिक्योरिटी क्या दे दें? बिल दे दें। इसको बोल देंगे क्या? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और यही लिखा हुआ है एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15 अप्रैल 2023 एट 18% पर एनम एट हिज बैंक एंड वाई मेट द बिल ऑन मैच्योरिटी। इसकी बात बाद में करेंगे। मतलब अब हमें पता है 15 अप्रैल को क्या हुआ? जाके डिस्काउंटिंग हो गई है। हुआ क्या होगा? मान लो बैंक है, एक्स इनके पास गया, क्या लेके गया है? अपना बिल रिसीवेबल लेके गया है। बैंक से कहेगा ये बिल रिसीवेबल तुम रख लो, 10,000 का है, तुम पैसे दे दो, हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक, बैंक क्योंकि उसका यही काम है, बैंक का काम ही है उधार देना, ठीक है, उसका बिजनेस ही यही है, तो बैंक राजी भी हो जाएगा, कहेगा ठीक है ये बिल हमें दो और पैसे ले लो, क्योंकि हमारा बिजनेस ही लोन देने का है। ठीक है, लेकिन कहेगा हम थोड़ा सा ब्याज काटेंगे, ये बिल तो 10,000 का है, पूरे 10,000 नहीं देंगे। यही लिखा है कि 18% पर एनम, जो लिखा हुआ है ये उसका ब्याज का रेट है। मतलब बैंक ने हमसे बताया हम 18% पर एनम काटेंगे। पर एनम का मतलब क्या होता है पता है? पर एनम का मतलब साल के, 18% साल के काटेंगे। हमने ठीक है काट लेना, पूरी बात हो गई, बातचीत हो गई, बिल हमने बैंक को पकड़ाया। बैंक अब क्या करेगा? बैंक हमें पैसे दे देगा, ठीक है ना, और बिल अपने पास रख लेगा। एंट्री क्या बनेगी? क्या सिचुएशन हुई यहाँ पे? यहाँ पे सिचुएशन हुई हमारे वो कैश नहीं देता है, बैंक में पैसे डालता है। बैंक हमें कैश नहीं पकड़ाएगा, मेरे खाते में पैसे डाल देगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, पैसे आ रहे हैं, बैंक क्या करें? डेबिट करें, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, दूसरी चीज उसने कुछ पैसे काटे भी होंगे, कोई लॉस भी हुआ है मेरा इसमें, है ना, और लॉस को डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? डेबिट ऑल लॉसेस, है ना, और इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। सही है, और हमारे पास से क्या गया है? बिल गया है। किसके पास? बैंक के पास गया, किसके पास गया हमें मतलब नहीं, हमारे पास से क्या गया है? बिल चला गया। टू बिल रिसीवेबल। नरेशन क्या डालें? बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है वो भी यहीं पे दिखा देंगे। अच्छा, बैंक ने अभी तुमसे बिल ले लिया 15 अप्रैल को, अब ये बिल का होगा क्या? बैंक रखे रहेगा अपने पास, जब इसकी ड्यू डेट आएगी
ड्यू डेट कब आएगी? 18 जुलाई। अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, एक्स से कोई लेना देना नहीं है। एक्स को पैसे तो मिल गए ना। 18 जुलाई को बैंक कब जाएगा? बैंक के पास बिल है ना, और वाई से कहेगा हमें क्या दे दो, पैसे दे दो, और बात वहीं पे क्या हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। अभी हमें इसका अमाउंट करना है, ऐसे अमाउंट कैसे निकालना है ये भी देखने वाली बात है। बिल रिसीवेबल हमारे पास बिल कितने का गया है? 10,000 का। तो बिल रिसीवेबल का कितने रुपए लिखे हैं? 10,000। बैंक में क्या 10,000 रुपए आए होंगे? नहीं आए होंगे। क्या हो गया होगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए। किस हिसाब से कटे हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस? 10,000 नहीं आए होंगे, 10,000 से कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस कटे हैं। कितने परसेंट कटे हैं? 18%। अच्छा, कैसे निकाला जाए? देखो, जितने का बिल है वो रखना। 10,000 का बिल है, 18% रखा, परसेंट हटा, अपॉन में क्या जाता है? ये 18% कितने का है? पूरे साल का है। तुम बताओ, तुम क्या पूरे साल का ब्याज उसको दे के आओगे? तुम कहोगे हमने 15 अप्रैल को आपको बिल दिया है, इसकी टाइम कब आ रहा है? 18 जुलाई। कितने महीने हुए? 3 महीने। हम कहेंगे 18% तो पूरे साल का बोल रहे हो, 3 महीने का काटो। ठीक। अगर 10,000 का 18% निकाला पूरे साल का, इसको 3 महीने कैसे करा जाए? इंटू 3/450 रुपए। मतलब मेरे खाते में 10,000 नहीं आए, 10,000 में से कितने काट लिए उसने? ठीक है, और पैसे आए होंगे 9,550। डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या है, कितने रुपए लिखे? 450 रुपए। और एंट्री मैच कर गई। देखो, इधर भी 10,000 आ रहा है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड भी कितना आ रहा है? अच्छा, इस 15 अप्रैल का इफेक्ट वाई के यहाँ कुछ आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप गए हो, आपने बैंक से डिस्काउंट करा दिया, वाई से कोई लेना देना नहीं है। वाई को पता भी नहीं होगा तुमने बैंक से जाके डिस्काउंट कराया है। ठीक है ना? तो वाई के यहाँ इस चीज की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है, आपने कराया जाके। 18 जुलाई आएगी 2023, पैसे मिलने का दिन है। क्या एक्स जाके पैसे लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वो तो पहले ले चुका है। तो अब इनके यहाँ कोई एंट्री नहीं बनेगी। 18 जुलाई का टाइम आया था, बैंक पैसे लेने जाएगा, और बैंक अपने पास रख लेगा, हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स को कोई मतलब नहीं। पूछना है वाई के यहाँ एंट्री बनेगी? वाई के यहाँ बनेगी। बैंक जब बिल लेके पहुंचेगा वाई के पास, तो वाई उसको क्या करेगा? पेमेंट देगा। अच्छा, दे देगा भाई, दूसरा आदमी आया होगा, बैंक का आदमी गया, एक्स तो नहीं गया, वो कहेगा हमने तो एक्स को बिल दिया था, लेने कोई और आ रहा है, तो क्या दे देगा? दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि कहेगा ये बिल जो है ना, इस पे मेरी साइन है। ठीक है, और बिल पे अगर उसकी साइन है, कहेगा मेरा ही बिल है, कोई लेके आए, हम बिल लेंगे, पैसे दे देंगे। वाई क्या कर देगा? 18 जुलाई को पेमेंट कर देगा। एंट्री बनेगी पेमेंट की, इनके पास, वाई के पास बिल आ रहा है, बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000 देगा, 9,650, 550 देगा, पूरे 10,000 देगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ी दूर से पिक्चर देखो, तो बैंक को कितने मिल गए? 450 ब्याज मिल गया। ठीक।